दूसरा रूप लेगा। विश्वविद्यालय ने कोई जो है ऐसी मांग नहीं जो पूरी नहीं की, सारी मांग पूरी हो चुकी है। और उनका प्रोफाइल देखो तो कुछ की वीडियो भी देखिए, अपना ड्रिंकिंग करके लेटे हुए सब कुछ है। आप जो है विश्वविद्यालय का एकेडमिक कैलेंडर देखिए, रूल बुक देखिए, हैंड बुक देखिए, पूर्ण रूप से ये व्यवस्था है कि एकेडमिक कैलेंडर समाप्त होने के बाद हॉस्टल खाली कर दें। तो एक तो जून में 2 जून को ये ऑर्डर निकल गया था जिसमें कहा था कि आपको हॉस्टल खाली करनी, उस टाइम तो कोई आंदोलन नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये जो नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं ये संपूर्ण गलत है। अब जो आंदोलन में छात्रों की संख्या आप देखो कितनी, एग्रीड पार्टीज है तो उनको कारण रहा होगा, जो राजनीतिक पार्टियां हैं स्वाभाविक उसको मुद्दा चाहिए, अपोजिशन को मुद्दा चाहिए भाई सरकार को घेरने के लिए या और करने के लिए। लगभग फैसला हो चुका था कि अगर स्टूडेंट किसी कंसेंसस पे नहीं पहुंचते तो रोल बैक भी हो सकता है। तो 10 जून को अप्रिय घटना हो, तो वो अप्रिय घटना के बाद आंदोलन हुआ, थोड़ा सा दूसरा रूप लेगा। विश्वविद्यालय ने कोई जो है ऐसी मांग नहीं जो पूरी नहीं की, सारी मांग पूरी हो चुकी है। अब इनकी छात्रों की प्रोफाइल देखिए जो कल आंदोलन में स्वाभाविक है, ये जो फैसला हमने लिया था अगले स्तर से लागू होगा। जो छात्र पहले से एडमिट है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ना, ना उनका फेलोशिप घटना था ना कुछ था। और फिर भी ऐसे स्टूडेंट है जिनका कोई मतलब इंटरेस्ट इससे अफेक्ट नहीं हो रहा, और ज्यादातर वो स्टूडेंट जो है इस आंदोलन में अगर से, और उनका प्रोफाइल देखो तो कुछ की वीडियो भी देखिए, और अपना ड्रिंकिंग करके लेटे हुए सब कुछ है। परंतु ये सब बातों को इनको भी हम नजरअंदाज करते हैं। हम छात्रों से खुले मन से बातचीत का बार बार मतलब धरना स्थल पर और कोशिश की। एक ऐसा भी जो है आया कि भाई मंत्री 4 मंत्रियों की कमेटी बनी, उससे बातचीत हुई छात्रों की, हम भी उसमें शामिल थे, सभी बातें मान मान ली गई थी, और एक स्टेज पे ऐसा लगा कि आज आंदोलन खत्म हो जाएगा और ये धरना उठ जाएगा। फिर जो है धरना जारी रहा। फिर एक बात आई कि ये बातें मान ली। विश्वविद्यालय प्रशासन को अब तक भी उस बात का नहीं पता लगा कि किसने तो इनकी बात माननी थी, किससे इनकी बातचीत चल रही थी, किस स्तर पे क्या हुआ था, कैसे कंसेंसस हुआ था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह और सारा मीडिया में भी आ गया था, किसने वादा खिलाफी की, किस तरह, मतलब हम आज भी अनदेखी हैं उस चीज से। तो ये सब चीजों को देखते हुए आप ये देखो, अब ये पोस्टल का मुद्दा है। आप जो है विश्वविद्यालय का एकेडमिक कैलेंडर देखिए, रूल बुक देखिए, हैंड बुक देखिए, पूर्ण रूप से यह व्यवस्था है कि एकेडमिक कैलेंडर समाप्त होने के बाद हॉस्टल खाली होता है, हॉस्टल रिपेयर के लिए खाली होता है, बच्चे भी अपना घर जाना पसंद, मतलब हम भी स्टूडेंट थे, समर ब्रेक का इंतजार करते, अगर ये समर ब्रेक हो तो घर जाओ। तो अब ये देखा जो छात्र हंगामा कर, ना आपके पास कोई परमिशन है हॉस्टल में रहने, एकेडमिक कैलेंडर समाप्त हो चुका है, आप फिर भी हॉस्टल में रह भी रहे हैं और हंगामा भी कर रहे हैं। हमने जो नोटिस लगाया था ये लगाया था कि INH के 2 हॉस्टल्स हैं, उनमें मैच चले, किसी छात्र का कोई विशेष कार्य हो तो परमिशन लेकर उसको मैच की सुविधा देंगे। फिर भी 2 दिन से देखते हैं आप हंगामा हो रहा है, खाना नहीं मिला, ये नहीं मिला। ये सब चीजें जो हैं तथ्यों से परे है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप किसी भी साल का नोटिस निकाल विश्वविद्यालय का, हॉस्टल रूल्स निकाल, सब में ये प्रावधान है कि हॉस्टल वेकेट होते हैं, मेंटेनेंस के लिए वेकेट होते हैं, मेंटेनेंस होकर हॉस्टलों में जो है फिर अगले साल नया एकेडमिक सीजन होगा, फिर दोबारा अलॉट होते हैं। ये मतलब एक निश्चित प्रक्रिया है और हर साल पूरी होती है। उसका ये कहना है कि हॉस्टल से निकाल दिए, मैस बंद कर दी, ये नियमित प्रक्रिया, इसमें कुछ भी नयापन नहीं। और आप देखो तो एक तो जून में 2 जून को ये ऑर्डर निकल गया था जिसमें कहा था कि आपको हॉस्टल खाली करने, उस टाइम तो कोई आंदोलन नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये जो नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं ये संपूर्ण गलत है। आप जो आंदोलन में है छात्रों की संख्या आप देखो कितनी है और गैर छात्र कितनी है, इसमें वो भी लोग शामिल हैं जो कभी भूतपूर्व छात्र थे, अब इनका जो अनेक जगह नौकरी कर रहे हैं वो भी शामिल है, और भी जो है इंटरेस्ट जो है इसमें, कि मतलब ऐसा लगता है कि ये आंदोलन जो है किसी विशेष मकसद से, इसका जो है बार बार कुलपति महोदय पे आरोप लगाना, अटैक करना, उनका इस्तीफा मांगना, इस तरह का, मतलब ये आंदोलन का के एजेंडा में शामिल नहीं था कभी। ऐसा लगता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका अपना अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है,
एग्रीड पार्टीज हैं, कोई को कारण रहा होगा। जो राजनीतिक पार्टियां हैं स्वाभाविक उसको मुद्दा चाहिए, अपोजिशन को मुद्दा चाहिए भाई सरकार को घेरने के लिए या और करने के लिए। तो इस आंदोलन का मुझे नहीं लगता अब कोई एजेंडा अनफिनिश्ड बचा। फिर भी छात्र हैं, एक आता है बार बार जो है एग्जाम से रिशेड्यूल करने का। एग्जाम विश्वविद्यालय ने आयोजित किया, कुछ छात्रों ने भाग लिया, कुछ छात्रों ने भाग नहीं लिया। जिन्होंने भाग नहीं लिया उन्होंने अपनी मर्जी से भाग नहीं तो पुलिस की व्यवस्था और सब कुछ की गई। अगर एग्जाम रिशेड्यूल की कोई प्रक्रिया होती है तो कंपोजिट डायलॉग और सेटलमेंट का पार्ट होगा। धरना उठेगा तो उसमें कोई बिंदु हो सकता है नेगोशिएशन का, रिशेड्यूलिंग भी, परंतु फिलहाल ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं होगा रिशेड्यूलिंग का। रिशेड्यूलिंग जब भी होगी छात्रों को 5-10 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर कोई घर भी छात्र गया है तो उसको आने का मौका दिया जाएगा।